हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बायोलॉजी के 8 नंबर चैप्टर को मानव शरीर के प्रमुख तंत्र। मानव शरीर के प्रमुख तंत्र के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इससे हम पहले 7 चैप्टर कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज का हम 8वां चैप्टर को शुरुआत करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में जो है कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। कितना होती है? 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो 300 हड्डियां होती है। 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ये होती 29 अस्थियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की प्रबल अस्थि होती है, सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो ये जो हो जाएगा जबड़े की। जबड़े की इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस का हो जाएगा। स्टेपिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की हड्डी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर हो जाएगा। फीमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ये पाई तो ऊपरी भुजा में। ऑप्शन में सी आपके ऊपरी भुजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने तत्व जो है वह है कैल्शियम व फास्फोर। कैल्शियम व फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो वृद्धा अवस्था में जो मनुष्य की हड्डियां जो कमजोर हो जाती है वो कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में सर्वाधिक जो लवण की मात्रा होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ता टेंडन। ऑप्शन बी आपके टेंडन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो होता है, पाचन का अधिकांश भाग वह छोटी आंतों से संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये मनुष्य में पाचन क्रिया जो मुख से प्रारंभ होती है। मुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में मंड स्टार्च का शर्करा जो है वह किसके द्वारा होता है? तो वह होता है टाइलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए जो है वो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। एंजाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से निकली हुई लार जो है यह किसका पाचन करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्च का। स्टार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो मानव पेट में होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन दिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये जो सर्वाधिक होता है ये छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये होता है उदर से। नेक्स्ट,
पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन जो है बदल देता है, तो यह बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ऑप्शन में बी आपके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये जो बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। ऑप्शन में सी आपके एमिनो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वह है यकृत। यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत जो है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हो जाएगा हृदय से। हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर जो कहते हैं वह कहते हैं धमनी को। धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर दबाव ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, तो ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है तो किसका है? तो वह है स्फेग्नोमीटर। ऑप्शन में सी स्फेग्नोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो इसमें जो होता है वह 72 बार होता है। 72 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप स्टालिक और डायलोस्टिक होता है, तो स्टालिक और डायलोस्टिक जो होता है वो होता है 120 mm से 80 mm तक। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा जो होती है वह कितनी होती है? वह होती है शरीर के वजन का 7%। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो होता है 7.4। 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो रुधिर बैंक ब्लड बैंक का जो कार्य करता है वो करता है तिल्ली। तिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त में पाए जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लोहा। लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है किडनी में। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग जो कारण होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो वह है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन में ए आपके ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यह जो नहीं जमता हिपेरिन के कारण। हिपेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये जो उत्पन्न होते हैं ये होते हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन में डी आपके अस्थि मज्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी, तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रक्त समूह ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है? तो ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता लैंड स्टीनर हो जाएगा। लैंड स्टीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आरएच फैक्टर का पता लगाइए। आरएच फैक्टर का
पता लगाना है। तो RH फैक्टर का लैंडस्टीनर तथा वियनर ने किया था। नेक्स्ट, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है तो कौन सा हो जाएगा? AB। नेक्स्ट, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, वो पाई जाती है O में। नेक्स्ट, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम किससे? तो बंदर से। बंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है? तो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है वह तो RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा रक्त समूह सर्वगाही होता है? तो वो होता है AB। AB इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है तो वो होता है O इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन में तृप्ति को अनुभूमि कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो जो केंद्र स्थित होते हैं उसे हाइपोथैलेमस से। ऑप्शन में सी हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है तो वह है सेरेब्रम। ऑप्शन बी आपके सेरेब्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो यह है मस्तिष्क से। मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है। तो क्रियात्मक इकाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूरॉन। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन सी आपके तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो केंद्र है वो है कोशिका रज्जु में, कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य एक बार में जो है 16 से 18 बार सांस लेती है। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा CO2 में की मात्रा लगभग कितनी होती है? यह होती 4%। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। पायरुविक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है यूरिया का निर्माण वृक्क में होता है। मानव में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यकृत में होता है। नेक्स्ट, रक्त की औषधियों किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की औषधियों जो है वृक्क में जाकर छनती है। नेक्स्ट, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन जो है यह वृक्क से संबंधित है। नेक्स्ट, अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किसके काम को पूरा करने के लिए होता है? तो यह पूरा होता है वृक्क को। वृक्क इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है वह होती है अंडवाहिनी में। ऑप्शन बी आपके अंडवाहिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचनात्मक द्वारा पोषण मिलता है? तो यह जो पोषण मिलता है यह प्लेसेंटा द्वारा। ऑप्शन में सी आपके प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। नेक्स्ट, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? किस द्रव में तैरता रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्नियोटिक अम्ल में। अम्नियोटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है ये अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो स्त्री का जो नसबंदी होता है उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे हम जो कहते हैं
वेसेक्टोमी, ऑप्शन में याद को वेसेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन डस्टलेस होता है? तो ये हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन में सी अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो प्लीहा को, सॉरी मानव ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है, तो मनुष्य शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये जो लगाई जाती है, किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है पिट्यूटरी से। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे जो शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वह शरीर को असंतुलित विकास होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग गलकांड में किस ग्रंथि की अवृद्धि होती है? तो किसकी होती है? तो ये होते है थायराइड। नेक्स्ट, पेनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पेनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो वह होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट, मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो वह है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सन, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नर लैंगिक हार्मोन है, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन में सी टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो वो हो जाएगा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? लरो उरो हार्मोन कहलाता है, तो वो एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन हार्मोन ग्रंथि किस से स्रावित होते हैं? तो ये होते हैं एड्रिनल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? कौन सा एक हार्मोन है? तो ये हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन का जो खोज किया था वह किया था वेंटिक एंड वेस्ट ने, वेंटिक व वेस्ट ने किया था। नेक्स्ट, लैंगरहैंस की डुप्लिकाएं जो इंसुलिन को स्राव करते स्थित होते हैं, तो ये स्थित जो होते हैं ये स्थित होते हैं अग्नाशय में, अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पेशियों की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? ये होती है 639। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का कारण जो है मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है चमड़ा हो जाएगा, चमड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं हो सकता है? तो मानव शरीर का मस्तिष्क प्रत्यारोपण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो जिससे जीवाणु जो मर जाते हैं वो होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो वो तांबा होती है, तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? ये जो मुख्य भूमिका होती है वो सी ए हो जाएगा, सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है कॉर्निया को, कॉर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निषेचित अंडाणु को इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार होता है? ये जो तैयार होता है ये कौन सा होता है? तो वो होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका दाब, रक्त दाब क्या होगा? तो रक्त दाब बढ़ जाएगा, रक्त दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त को थक्का बनाता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनोक्विनोन, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है मस्तिष्क का, मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? ये जो जमा होता है ये रक्त में यूरिया अवशिष्ट पदार्थ का, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? तो कौन सा जगह? तो वो जगह शेषास्त्र, मध्यांतर और ग्रहणी, ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगाटा, ऑप्शन में सी आएगा मेडुला ऑब्लिगाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करती है? वह करती यूरिया का, यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम नहीं है तो वो हो जाएगा गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 8 नंबर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सभी को इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।